इतनी कोशिशों के बाद फाइनली सारे डीमंस एंड उनका डीमन किंग मूजान मारा गया। अब पूरी दुनिया आखिरकार डीमन से आजाद हो गई और सब एक सुकून की जिंदगी का शुरुआत कर सकते हैं। और मैं उन सब में से एक नेजुको एंड जेनोत्सु का स्टोरी बताने वाला हूँ। तांजुरो एक बहुत खूबसूरत अपनी बहन को एक वेडिंग किमोनो गिफ्ट करता है और बोलता है ये मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए एक तोहफा है। और नेजुको कहती है थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब तांजुरो कहता है नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है, सच कहो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा कुछ देना चाहता था। मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत एक दुल्हन बनते देखना चाहता था। काश इस समय और इस जगह माँ पिताजी और हमारे भाई बहन मौजूद होते। और ये चीज कहते कहते तांजुरो रोने लगता है और तांजुरो कहता है आज से तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं रहोगी, तुम किसी और की जिम्मेदारी रहोगी। तुम अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना, बिल्कुल हमारी माँ की तरह। नेजुको तुम हमेशा खुश रहना। ये सुन के ही नेजुको बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसी के अगले दिन नेजुको की शादी हो जाती है। उस रात के बाद से नेजुको कामाटो से आगात्सुमा बन जाती है। एक दिन जेनेत्सु रोते रोते नेजुको से कहता है मुझे बहुत पेन फील होता है जब सब लोग तुम्हें देखते हैं। तब नेजुको चलते चलते रुक जाती है और कहती है जेनेत्सु क्या तुम्हें ये चीज पता है, अगर मुझे किसी से शादी करनी होती, अगर मैं इस दुनिया में एक आदमी से शादी करना चाहती तो वो जेनेत्सु तुम थे और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। और नेजुको को ये बात बोलते हुए पूरे 10 साल बीत चुके। नेजुको अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसे कोई आवाज देता है और जिसने नेजुको को पुकारा था वो था जेनेत्सु और नेजुको का बेटा और उसका नाम है योशित्सुगु आगात्सुमा, जो 5 साल का है। वो नेजुको के पास आता है और नेजुको के काम में हेल्प करने लगता है। तभी नेजुको को कोई और भी पुकारता है। वो थी नेजुको और जेनेत्सु की बेटी, उसका नाम था योको आगात्सुमा, जो 7 साल की थी। तभी योको अपनी माँ नेजुको के पास आता है और फाइनली मैंने शिनिचे से बोल दिया मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। और ये चीज बोलते बोलते योको बहुत खुश लग रही थी। तब नेजुको बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन ये चीज तुम्हारे फादर को नहीं पता चलनी चाहिए। उसी वक्त जेनेत्सु पागलों की तरह चिल्ला रहा था और जेनेत्सु चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं मेरी बेटी का हाथ किसी को नहीं दूंगा, मेरी बेटी मेरी साथ जिंदगी भर इसी घर में रहेगी। और योको कहती है जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब मैं शिनिचो से शादी कर लूंगी। और ये सारी चीजें सुन के जेनेत्सु और भी ज्यादा पागल हो जाता है और जेनेत्सु कहता है मैं ये सारी चीजें नहीं होने दूंगा, मैं शिनिचो से बात करूंगा और ये सारी चीजें नहीं होने दूंगा। तभी योको गुस्सा हो जाती है और कहती है फादर तुम मेरे साइड में नहीं हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और ये कहकर योको वहां से चली जाती है। तभी नेजुको जेनेत्सु को समझाती है योको हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली, समझो इस बात को। और ये सारी चीजें योशित्सुगु सुन रहा था और मन में बोल रहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा शायद मैं भी फादर को पसंद नहीं करूंगा।